नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। तो आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमसीडी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 15 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के पार्षदों का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा। बीजेपी के पार्षद दिल्ली की जनता के पैसों से अपनी जेब भर रहे हैं। आप विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आने वाले हैं, वैसे वैसे बीजेपी के पार्षद अपनी जेब भरने में लगे हैं। से पैसे ले रहे हैं, आप उगाही कर रहे हैं, और ये भ्रष्टाचार भाजपा 15 सालों से करती आई है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने सोच लिया है कि अप्रैल से पहले एमसीडी के हर प्रॉपर्टी को बेच डालो, एमसीडी के हर एसेट को बेच डालो, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच डालो, हमारे शहर के इतिहास को बेच डालो। ये है एमसीडी की सच्चाई। हम एमसीडी को ये कहना चाहते हैं कि अगर आप दिल्ली की हेरिटेज बिल्डिंग्स को नहीं मेंटेन कर सकते तो वो आप दिल्ली सरकार को दे दीजिए। दिल्ली का आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और दिल्ली टूरिज्म इन बिल्डिंग्स को मेंटेन भी करेगा, इन बिल्डिंग्स को मैनेज भी करेगा और इनसे दिल्ली में टूरिज्म भी बढ़ाएगा। ये दिल्ली सरकार करके दिखाएगी, क्योंकि दिल्ली सरकार में दिल्ली के इतिहास को बचाने की नीयत है। भाजपा में क्या नियत है कि एक एक करके हर चीज को बेच डालो और बस अपनी जेब में पैसे रखो। नई शराब आबकारी नीति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। दिल्ली के आदर्श नगर विधानसभा में भी लोगों ने कई बार विरोध प्रदर्शन किया। इस बार विरोध प्रदर्शन पर आम आदमी पार्टी विधायक पवन शर्मा ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि ये बीजेपी का विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि ये बीजेपी को करोड़ों रुपए की मिलने वाली कमीशन न मिलने पर बौखलाहट है। इस शराब आबकारी नीति से अवैध शराब बिक्री पर रोक लगेगी। नगर विधानसभा में शराब की दुकान को भाजपा कार्यकर्ताओं के धरने के बाद सील कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है। इसके लिए लोग उनको बधाई दे रहे हैं। ऐसे तमाम पोस्टर इलाके में लगे हुए हैं। हमारे साथ आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा जी है। पवन जी, भाजपा कार्यकर्ता लगातार नई शराब आबकारी नीति लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जहां जहां दुकानें खुली हुई हैं वहां पर इन्हें जल्द सील कराने का काम करेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी के द्वारा लाई गई इस शराब आबकारी नीति को गलत बता रहे हैं। क्या देखिए, दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में जिस प्रकार से काम कर रही है, शराब आबकारी नीति जो सरकार लेके आई है उससे दिल्ली की दशा सुधारने के लिए लेके आई है। रही भाजपा के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं ये आपसे ही पूछता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ इस बात को, क्या उन्होंने जो है जो दिल्ली में अवैध तरीके से हरियाणा से लाई गई नकली शराब जगह जगह पर बेची जा रही है, वहाँ पे कभी धरना प्रदर्शन किया इन्होंने? नहीं किया। तो ये केवल और केवल इनका जो दिल्ली सरकार ने जो नई शराब आबकारी नीति जो लेके आई है दिल्ली सरकार, उसमें भाजपा का 3500 करोड़ रुपए का कमीशन का नुकसान हुआ है और उसकी ये बौखलाहट है। उसी वजह से ये लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कमिश्नर को, एक्साइज कमिश्नर को, और उनका जवाब भी आया है, ये लेटर है, और उसकी वजह से उस पर कार्रवाई भी की गई है। रही बात दुकान की परमिशन की, अगर कोई दुकान रेजिडेंशियल एरिया में है या गलत जगह पे है तो इसकी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इसकी परमिशन कौन देता है? इसकी परमिशन एमसीडी, भाजपा की एमसीडी ही परमिशन देती है। तो इसमें जो है दिल्ली सरकार का रोल कहाँ पे आया? ये थे हमारे साथ आदर्श नगर विधायक पवन शर्मा, जिन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा धरना प्रदर्शन 3500 करोड़ की कमीशन ना मिलने की बौखलाहट है। किरणपाल सिंह, दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भी सियासी हलचल तेज है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में 10 बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें युवाओं को रोजगार से लेकर महिलाओं की सुरक्षा की योजनाएं शामिल हैं, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि पार्टी दावा कर रही है कि नामांकन प्रक्रिया यानी 21 जनवरी से पहले ही सीएम उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। रिपोर्ट देखिए।
पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गईं। पंजाब में 14 फरवरी को मतदान होंगे और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। इसको लेकर सभी पार्टियां कमर तोड़ तैयारी कर रही हैं। दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर पंजाब में घोषणाओं की झड़ी लगा दी। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का पंजाब मॉडल पेश किया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में रोजगार के इतने मौके देंगे कि कनाडा वाले भी पंजाब लौट आएंगे। गांव में खुलेआम नशा बिक रहा है, हम माफिया को खत्म कर देंगे। इसके अलावा सीएम ने कहा कि बेअदबी की कई घटनाएं हुई लेकिन एक भी सजा नहीं हुई। पंजाब पुलिस को खुली छूट नहीं दी गई, सभी मामलों में हम कठोर सजा दिलवाएंगे। राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, शिक्षा के स्तर को बेहतर करेंगे। पंजाब के 3 करोड़ लोगों का हर बीमारी में मुफ्त इलाज करेंगे, बिजली फ्री और 24 घंटे देंगे। 18 से ज्यादा उम्र की सभी महिलाओं के अकाउंट में 1,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों के राज्य सरकार से जुड़े हर मसले को हल करेंगे। व्यापार और इंडस्ट्री बढ़ेगी तभी रोजगार बढ़ेगा। इस पार्टनरशिप की सरकार को खत्म करके आम लोगों की सरकार बनानी है, आम आदमी की सरकार बनानी है, आम पंजाबी की सरकार बनानी है। लोग मन बना चुके हैं कि इन दोनों को उखाड़ के एक मौका लोग इस बार आम आदमी पार्टी को देने का मन बना चुके हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे? सारे इनपुट्स को लेके हमने एक पंजाब मॉडल तैयार किया है। लोगों के इनपुट्स के आधार पे 10 बिंदुओं का ये पंजाब मॉडल है। 10 पॉइंट एजेंडा है पंजाब मॉडल का। वही केजरीवाल ने किसान संगठनों के संयुक्त समाज मोर्चे से गठजोड़ न होने पर कहा है कि किसान नेता बलबीर राजेवाल उनके घर आए, वहीं 60 सीटें मांग रहे थे। हालांकि तब तक आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर टिकट बांट चुकी थी। मैंने उन्हें कहा था कि 27 में से वो 10 में से 15 सीटें ले सकते हैं। यहाँ फिर हमारी बात नहीं बनी। फिलहाल इस सियासी हलचल के बीच अभी भी सीएम पद के चेहरे को लेकर आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। आप सांसद भगवंत मान ने कहा है कि 21 जनवरी को नामांकन शुरू होने वाले हैं। इससे पहले ही पंजाब में पार्टी सीएम चेहरे की घोषणा कर देगी। ऐसे में देखना होगा कि आपने जो पंजाब मॉडल पेश किया है, इससे पंजाब की जनता कितनी खुश होगी और आपका कितना साथ देगी। वीडियो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के जौहरीपुर में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना को लेकर जांच शुरू हुई। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना करावल नगर इलाके के जौहरीपुर में रहने वाली तारा बौद्ध नामक महिला की अज्ञात व्यक्ति ने गला रेत कर हत्या की। बताया जा रहा है कि जिस घर में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके ठीक सामने महिला का एक और मकान है और मृतक महिला की बहू ने जब सामने वाले मकान में जाकर देखा तो उसकी सांस मृत अवस्था में पड़ी थी। आनन फानन में उसने परिजनों को इस वारदात की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामला दर्ज कर लिया। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि मृतका तारा बौद्ध की हत्या उन्हीं के दामाद ने की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। कलर की पैंट थी और उसकी नाक पर होठ पर चोट लगी हुई है। यही पहचान है बस उसकी। मैं तो पहली बार ही देखा तो उसके नाक पर होठ पर चोट लगी हुई है। उसका भी एक्सीडेंट हुआ कही था। उसने आकर आवाज लगाई, राहुल। हम बोले हम तीनों बहनों यही बैठे थे ऊपर छज्जे पे ही। हम बोले हाँ भैया कौन है? मैं आंटी बोरे लेना आया मैं। उनने कही अपनी छोटी बहन से, पिंकी बोरे तू दिखा दिए जाकर नीचे। ये दिखाने लगी बोरे, वहाँ एक भी बोरा नहीं था। वो पैड़ी पे बैठ गया। फिर उसके बाद में हम तो चले गए। ये 7 नंबर गली में रहा, मैं 9 नंबर में। ये अपने घर चली गई, मैं अपने घर चली गई। उसके बाद फिर 5 बजे फिर दोबारा से आया वो। जब करके गया कुछ भी हमें नहीं पता फिर किस टाइम क्या करा उसने। सर मैं तो 1:30 बजे लोनी बाजार में गया था, खाना लेकर। लड़के ने बाजार लगा रखा था सर। और मेरी जो लड़के की घरवाली है, उन्होंने मुझे 6:30 बजे बाजार में कॉल गई मेरे पे। मैं घर के लिए तैयार था आने के लिए।
तो यहाँ पे मैं आया तो ये कहने लगे ना ख़त्म है, कुछ नहीं, मगर मुझे दिखा दो। तो मैंने अंदर जाके देखा, गेट खुल रहा था, जो गेट ऐसे नो लग रहा, आधा खुल रहा है, आधा मतलब सर उससे लग रहा, पैर लंबे। आधी जो कैंची होती है, 2 परे होते हैं ना, तो एक परे से गर्दन काट रखी है, परा वहीं रखा है जंगले में, उसने मार के तसल्ली में मार के गया है वो। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टिल्लू ताजपुरिया के खास गुर्गे राकेश ताजपुरिया को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल के डीजीपी जसमीत सिंह के मुताबिक रोहिणी कोर्ट के अंदर हुए शूटआउट में, जिसमें जितेंद्र गोगी की हत्या हुई थी, उस मामले में राकेश ताजपुरिया ने ही हत्या करने आए बदमाशों को हथियार मुहैया करवाए थे। और जब बदमाश जितेंद्र गोगी को मारने के लिए कोर्ट में गए थे, उस वक्त राकेश ताजपुरिया कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था और हर अपडेट ले रहा था। डीसीपी जसमीत के मुताबिक टिल्लू ताजपुरिया के जेल में बंद होने के बाद से राकेश ताजपुरिया टिल्लू गैंग को बाहर से ऑपरेट कर रहा है। रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से राकेश की गिरफ्तारी पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। डीसीपी जसमीत सिंह के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बीती रात एक गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने नरेला इलाके में बदमाश को पकड़ने के लिए घेराबंदी की। बाइक पर सवार होकर आए राकेश ताजपुरिया को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन अपने आप को फंसा देख राकेश ताजपुरिया ने पुलिस पर 2 राउंड फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी मजबूरन फायरिंग करना पड़ा और राकेश को इस दौरान गिरफ्तार किया गया। उधर मंडावली इलाके में चोरी की घटना को अंजाम देकर आरोपी चोर फरार हो गया। इसके बाद आरोपी चोर को पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया गया। आरोपी चोर मिनरल वाटर सप्लाई का व्यवसाय चलाने वाले मुनीश के घर से 75,000 रुपये और कुछ गहने लेकर फरार हो गया। चोरी की घटना को सुलझाने के लिए इंस्पेक्टर के नेतृत्व में पीएसी मंडावली की टीम बनाई गई, जिसमें हरि सिंह एसीपी मयूर विहार का गठन किया गया। टीम लगातार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए काम कर रही थी। जांच के दौरान आसपास के विभिन्न कैमरों से सीसीटीवी फुटेज लिए गए, जिससे चोर की पहचान करने में मदद मिली। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर के विकास मार्ग पर जांच की गई, जिसके बाद पता चला कि आरोपी ने गणेश नगर अंडरपास से एक टीएसआर किराए पर लिया था और आरोपी को महारानी बाग बस स्टैंड से पहले उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को यूपी के मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार किया। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने बताया कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिविटी दर नहीं बढ़ रही है और लगभग 25% के आसपास बनी हुई है। इसके साथ साथ अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या भी स्थिर हुई है। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अभी कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना अभी भी है और अपने चरम पर है। लोगों को रोकने के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना को हरा सकें। दिल्ली में जहां ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ठंड भी बढ़ने से सड़कों पर बेसहारा मजदूरों का जीना दुश्वार हो गया है। ऐसे में अस्पताल और थानों का भी बुरा हाल है। दिल्ली की सड़क पर रहने वाले लोगों का इस वक्त उस्मान अंसारी नाम का समाज सेवा करने वाले शख्स सामने आए हैं, जो उनको न सिर्फ ठंड के लिए कपड़े कंबल आदि देते हैं, साथ ही कोविड से बचने के लिए मास्क आदि भी बांटते हैं। यूपी चुनाव पर मनोज तिवारी का गाना इन दिनों धूम मचा रहा है। मंदिर अब बनने वाला है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। गाने के जरिए मनोज तिवारी चर्चा में है। ये गाना उन्होंने कन्हैया के साथ रिकॉर्ड किया। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा